बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब चिराग, एक नई क्लास आपके सामने पेश कर रही हूं। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है और मेरे ख़्याल से आप लोगों को अब मेरी समझ आ रही होगी। आज हम डिस्कस करते हैं बेस हमें कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, रंगत के हिसाब से बेस कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, और प्राइमरी सेकेंडरी बेस, ये कॉम्पैक्ट, ये क्या चीज़ें हैं। रंगत, स्किन कलर, काले रंग के लोग अल्लाह ताला की भी पैदावार हैं। अल्लाह पाक ने सबको बनाया और सबको खूबसूरत बनाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये हो गया हमारे पास पहला नंबर, और उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास आ जाता है सांवला कलर। सांवला सलोना कलर जो होता है, सेम वही, यानी कि उनकी कम्प्लेक्शन जो डार्क और अट्रैक्टिव होती है। नॉर्मल गोरे, नॉर्मल गोरे को हम गंदमी भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल गोरे जो होते हैं लोग, वो हो गए जी हमारी गंदमी की रेंज में। और जो हमारे पास चौथा कलर हो गया, वो हमारे पास हो गया गोरे लोग, फेयर कलर, ठीक है। अब मैं आपको इनकी नंबरिंग करना बताती हूँ कि कौन सा नंबर कहाँ रहेगा। देखिए, आपने पहले वीडियोस देखी हो, पहले क्लासेस देखी हो, वो आपको जिन्होंने समझाया हो वो उनका तरीका, ये मेरा तरीका, मेरा दिमाग ऐसे काम करता है कि अगर हम इस तरीके से चलते हैं या मेरा तजर्बा इस तरह से काम करता है तो जी हमें एक परफेक्ट बेस मिलती है। तो गोरे लोगों की नंबरिंग में मैं दे रही हूँ F1 या एवरी, ठीक है। 1W भी हो सकता है। नॉर्मल गोरे वाले रंगत को मैं प्राइमरी बेस का नंबर दे रही हूँ 45, ठीक है। उसके बाद सांवले को मैं दे रही हूँ जी 38, और जो बिल्कुल डार्क कलर वाले होते हैं उनको दे रही हूँ मैं 36 नंबर, 38। और एक हमारे पास एक्स्ट्रा कलर होता है चाइनीज़, ये एक कलर करेक्टर होता है और इसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। ये मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। क्लास के लिए माजरत, मेरे साथ रात काफ़ी मसला हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई इसकी वॉइस, और अपलोड की तो फिर वो पता चला वॉइस नहीं थी। अच्छा, ठीक है। अब ये देखें, ये तो प्राइमरी बेस यहीं इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने इनके सामने नंबर लिख दिए हैं। गोरे एवरी करेंगे, नॉर्मल 45, सांवले 38, और जिनका डार्क कलर है वो 36, ठीक है। अब इन लोगों ने सेकेंडरी बेस कौन सी इस्तेमाल करनी है, अब यहाँ हमने देखना है। पहले हम सेकेंडरी बेस की कैटेगरीज देख लेते हैं। सेकेंडरी बेस के भी सेम वही नंबर है, ठीक है। F1 हो गया, 1W हो गया, एवरी हो गया, 45। एक और बात मैं बताऊं, प्राइमरी वो बेस होती है जिसे हम पहले स्किन पे लगाते हैं स्टिक या हांडी बेस की शक्ल में, अपनी जो जिल्द है ना, जो उसको कवर करने के लिए, तो उस बेस को हमेशा हम प्राइमरी बेस कहते हैं। और उसके ऊपर जो हम एक लेपा थोपते हैं या थोपा थापी करते हैं तो उसको हम फिर बोलते हैं सेकेंडरी बेस। अब अगर हमें कहते हैं जी काले कलर के लोग कि हमें नॉर्मल फेयर कर दें, नॉर्मल फेयर, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उठा के 45 नंबर की प्राइमरी या सेकेंडरी, उसको सेकेंडरी बेस उसको थोप दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो ग्रे हो जाएगी बेस, और बेस ग्रे होने की असल वजह भी यही होती है, वो कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होती। हम इनको लगाएंगे 36 नंबर की बेस, 36 नंबर की बेस इनको हम लगाएंगे एज ए प्राइमरी बेस। ये अब बातें जो है ना, आपने ये बड़ी काम की हैं और आपने ये जहन में रखना है। हम इनको क्या लगाएंगे, हम इनको लगाएंगे 36 नंबर की बेस। वो प्राइमरी बेस में कुछ प्रोडक्ट सामने ला के मैंने रख दिए हैं जो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। प्राइमरी हम इसको 36 लगा देंगे, और उसके बाद हम सेकेंडरी बेस में इसको लगा देंगे 38। सेकेंडरी बेस में हम इसको क्या लगाएंगे, 38। और कम्पैक्ट हम इसको लगाएंगे 45। लूज़ पाउडर, कम्पैक्ट पाउडर जो हम लेंगे वो 45 नंबर का होगा। किस नंबर का होगा, या T9 वाला जो होता है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लूज़ पाउडर में जो होता है वो T9 वाला होता है। क्लियर हो गई ये मेरी बात। डार्क कलर के लोग हैं, 36 नंबर की, उनको हमने स्टिक लगाई, पेन केक, एक्वा फाउंडेशन जो भी है 38 वाला लगाया, और कॉम्पैक्ट हमने उससे भी फेयर टोन वाला लगाया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं सांवले, वो आई है ब्राइडल बनने, और आपको पता है ब्राइडल को हमें फेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसके साथ कैसे डील करेंगे, इसको हम प्राइमरी लगाएंगे 38 नंबर की। प्राइमरी कौन सी लगाएंगे, 38 नंबर की। और उसके बाद हम सेकेंडरी बेस जो अपनी लगाएंगे वो लगाएंगे इसको हम 45 नंबर की। हाँ, किसी को, उनको अगर ज़्यादा फेयर बनना है तो हम 45 को और हम एवरी को आपस में सेकेंडरी में मिक्स करके भी वो लगा सकते हैं। वो अलहदा मेथड है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये हम लगाएंगे इसको, और इसको हम अब कम्पैक्ट लगाएंगे एवरी का, फेयर का, जो बिल्कुल फेयर कलर होता है हमारे पास, वो इसको हम कम्पैक्ट लगा देंगे। तो हमारा एक सांवला बंदा एक प्रोसेस से, एक थ्योरी से, एक प्रोसीजर से आके फेयर बन जाएगा मेकअप की वर्ल्ड में,
ठीक है, ब्यूटी पार्लर में आके वो फेयर बन जाएगा। और कभी भी इस तरह से अप्लाई की हुई बेस वाला कस्टमर आपको ये नहीं कहेगा कि हमारी बेस ग्रे हो गई थी, हमारी बेस का कलर ख़राब हो गया था, या हमारी जिल्द नीचे से नज़र आना शुरू हो गई थी, ऐसा कुछ भी वो आपको नहीं कहेगा। अब है जी हमारे पास ये नॉर्मल फेयर, ये मैं छोड़ रही हूँ एज ए असाइनमेंट आपके लिए। आपने मुझे बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉम्पैक्ट इस पे हमने कौन सा यूज़ करना है, और आपने कमेंट्स में सबने मुझे बताना है कि किस तरह हमने इस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्पैक्ट लगाएंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, मुझे भी पता चले कि आपको क्या समझ आया है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ जो आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे करना है कि गोरे लोग क्या लगाएंगे। गोरे लोग अगर उनके चेहरे पे कहीं हैं दाग धब्बे, कोई निशानात हैं, तो उनको करेक्टर करने के बाद आप प्राइमरी भी फेयर लगाएंगे, सेकेंडरी भी फेयर लगाएंगे और कॉम्पैक्ट भी फेयर लगाएंगे। हाँ, वो आपको कहता है अगर येलोइश तो एफ़ की रेंज से, वो आपको कहता है पिंकिश तो आप बेस डब्ल्यू की रेंज से इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे एफ़ और डब्ल्यू की सीरीज़ को, कि इनके शेड और इनके रंग शंग क्या इनका हाल अवीला है, वो भी हम इंशाल्लाह करते हैं। आज आप इतना समझो, और मैं उम्मीद करती हूँ ये थ्योरी तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या क्या यहाँ कहा है, और आपने अपने जहन में बिठा लेना है। और दूसरी कंपनियों से आपने खुद कंपेयर करना है कि ये जी F1 का नंबर इस तरह से, उसका इस तरह से, तो ये आपने खुद जहन में रखना है। मैं अब यहाँ आपको डिस्कस कराती हूँ चाइनीज़ करेक्टर, जो मैंने आपको कहा था। ये इस तरह येलोइश सा एक होता है कलर, तो ये छाइयाँ वगैरह स्किन पे कवर करने में काफ़ी अच्छा है, डार्क सर्कल भी काफ़ी अच्छे तरीके से इससे कवर हो जाते हैं, पिगमेंटेशन भी कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ इसका क्या काम, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये F1 है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ मैंने क्रेलान की स्टिक नहीं ली क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रही थी, लड़की सामान रख के गई थी और मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ रखा हुआ है, कि तरतीब वहीं संभालती है सारी। अच्छा, तो मेरे पास सामने जो बी क्यूट के लगे मैं वहीं दिखा रही हूँ, सेम कलर है, 19-20 का फ़र्क है। हर कंपनियाँ तकरीबन जो नंबरिंग करती है ना इस तरह के, उनके नंबर काफ़ी हद तक सेम होते हैं। क्रिस्टाइन का हो गया, क्रेलान का हो गया, बी क्यूट का हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी है, तो सेम नंबर होते हैं। अब यहाँ इन नंबरों को आपने देख लेना है, एक है 38, एक है हमारे पास F1। यहाँ डिस्कस किए हैं हमने 5 नंबर, तो आप कहोगे 5 अगर 45-4500 के हिसाब से या 4-4 हज़ार के हिसाब से हम लेते हैं, तो वो 20,000 की सिर्फ 5 स्टिक की आती हैं, प्राइमरी बेस, और इसी तरह सेकेंडरी 40, और इसी तरह कॉम्पैक्ट अगर 2 ले लेते हैं तो 50,000 तक तो सिर्फ यही हमारी बेसेस आती हैं। आसान हल आपको बताती हूँ, आप 3-3 ले लो, और 3-3 आपने कैसे लेने हैं। यहाँ मैंने 38 नंबर लगाया है, इसमें मैंने ऐड किया चाइनीज़, और इसको जब मैं मिक्स करूँगी तो ये बन जाएगा बिल्कुल कलर 36 के बराबर, 38 के बराबर। ठीक है, अगर हम 38 और हम चाइनीज़ को आपस में मिक्स कर दें तो वो 36 नंबर के बराबर आके हमारा कलर बन जाता है। जिसके पास 36 नंबर नहीं है और उसने लगाना है, तो इस टेक्निक से आप इसको लगा लो और इसके पैसे आप इन्वेस्ट ना करो। 45, अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप 45 लो। अगर पैसे नहीं हैं आपके पास, आप बचत करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने एवरी में मिक्स कर देना है 38 को। एवरी में मिक्स कर देंगे आप 38 को, तो वो बिल्कुल कलर आपका बन जाएगा FS45। ठीक है, वो बिल्कुल कलर आपका FS45 बन जाएगा। मैं यहाँ आपको FS45 भी लगा के दिखाती हूँ कि आप देखो, सिर्फ़ और सिर्फ ये कंपनीज़ के चेंज होने की वजह से 19-20 का फ़र्क है, अदरवाइज़ वो जो कलर है सेम है। ठीक है, मैं ये आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, आप देखें गौर से, सिर्फ़ और सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। बाकी से जो है ना जो कंपनी की, वो भी कंपनी की वजह से, अदरवाइज़ वो सारा बिल्कुल दोनों के शेड सेम आ रहे थे। अच्छा, ये हो गया। अब इन 3 कलर से आपका सारे का सारा काम चल जाएगा। आपने करेक्टर लेना है, आपने 38 लेनी है, आपने F1 लेना है। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखाती हूँ सेकेंडरी बेस क्या होती है। सेकेंडरी बेस एक्वा हो सकती है, फाउंडेशन की फॉर्म में हो सकती है। अच्छा, ये लूज़ पाउडर कम्पैक्ट पाउडर हो गया, सॉरी, ये तो कम्पैक्ट का कम्पैक्ट हुआ, सेकेंडरी में कहाँ से घुसा है भाई ये। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये शेफ़र है, ये भी सेकेंडरी बेस में यूज़ होता है। ये पैनकेक है, ये भी सेकेंडरी बेस में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको दिखाती हूँ। प्राइमरी बेस जो होती है, प्राइमरी बेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। प्राइमरी बेस में जी हमारे साथ ये इस तरह की हांडी बेस, या वो मॉस बेसिस वगैरह आती हैं, या डरमा बेसिस आती हैं, या स्टिकें आती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राइमरी बेस में। बाकी ये जो ऊपर थोपा थापी जिनसे करते हैं वो आ जाती हैं सेकेंडरी बेस में, और बाकी हमारे पास रह जाता है कॉम्पैक्ट।
क्रेयोलान के साथ भी नंबरिंग इनकी बिल्कुल सेम है, एक्वा की भी नंबरिंग यही है, स्टिक की भी नंबरिंग यही है। उम्मीद करती हूँ ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से दूर हो गई होगी कि जिल्द के ऊपर कौन सा लगाना है नेक कलर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।